हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा ये परसेंटेज का 7th एपिसोड है और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 से आगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 101 और देखिएगा इसमें क्या कहते हैं। परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 900, 900 है। बॉयज कितने हैं? 1100 है। पहले आप ये देखो, पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए। अब ये कह रहा है 40% तो लड़के पास हो गए। जब पूछ रहा है कितने फेल हुए हैं तो केवल हम कैलकुलेशन करेंगे फेल पर और इसको क्वेश्चन को हम ब्रेक करेंगे रेशो के बेस पर। देखिएगा ये खत्म हो गया। तो आप मुझे बताओ, अगर 40% लड़के 100 में से 40 फेल हो गए, सॉरी पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 60%। टोटल इसका 60% ओवरऑल निकाल दो, कितना हो गया? 6 54, 540। लड़कियां कितनी फेल हो गई भाई? 50% लड़कियां पास हुई है, तो फेल कितनी होगी? 50% ही लड़कियां फेल हो गई। 11 पंजे 55, 0। जोड़ना जरा, देखो 0, 5 और 4 9, 5 और 5 10, 1090 बटे कितना हो गया? 11 और 9 20। खत्म। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 पॉइंट। कितने परसेंट ही फेल हो गए? क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 102। देखिएगा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, देखिए ये हमारे ग्राफ से होते हैं। 2 सब्जेक्ट है किसी परीक्षा में, देखिए इंग्लिश में कितने? 60%। पहले ये देखो दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है। 60 और ये दे रखे हैं पास हुए, और पास हुए ही निकाल रहे, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो दे रखे। तो देखते हैं सही, 60% विद्यार्थी तो इंग्लिश में पास हुए हैं और 70% विद्यार्थी, कितने प्रतिशत? 70% विद्यार्थी हुए हैं मैथ में पास। अब 20% विद्यार्थी हो गए दोनों में फेल, तो दोनों में पास कितने हो गए हैं? 80%। तो माय डियर, यू आर टू डू नथिंग, बस इसको जोड़ो और इसे घटा दो। बस देखो 7 और 6 13, 130 में से 80 घटाता हूं तो कितना बचता है? 50%। 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2500। कितने गुना है? 50 गुना। 100% कितना हो गया? 50 तो आएगा ही और 2 0 होगा, यही इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 103। देखिए, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, देखिएगा जो हमको डाटा दे रखा है 46 को पास वाला है, तो हम पास ही काउंट करेंगे यहाँ पर। अब देखो, अगर 42% विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे भाई? 58% विद्यार्थी किसमें? मैथ में। और 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, तो इसमें कितने हो गए? 48%। इसमें इंग्लिश में। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों, दोनों विषय में पास कितने हुए होंगे भाई? वो देखो, ये हो जाएंगे हमारे 87%। 17% हो रहे हैं तो 83% ही दोनों में पास हो गए। अब इनको आप जोड़ो, देखो 8 और 8 16, 5 और 4 9 और 1 10, 83 आप इसमें से घटाओ। 6 में से 3 गए 3, ये कितना बचेगा? 2। इतने परसेंट बराबर है 46 के। कितने गुना है? 2 गुना। हम लोगों से पूछा क्या है? कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है?
23% का 2 गुना 46 है, तो टोटल हम मानते हैं कितना 100%। 100% का 2 गुना कितना होता है 200 हमारे टोटल विद्यार्थी है भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। देखो 72% विद्यार्थियों ने लिया है जीव विज्ञान। बायो कितनों ने ले लिया भाई 72% ने ले लिया। मैथ कितने ने लिया 44% ने ले लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने विज्ञान तथा गणित में से केवल एक विषय चुना हो, प्रत्येक एक यानी कि 100% हो रहा होगा, जोड़ो जरा 72 और 44 कितना हो जाएगा 116%। 100 से कितना फालतू अंतर लूंगा 100 कितने परसेंट 116% फालतू। और ये कहता है 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषयों में से केवल एक विषय लिया हो। 40 मेरा ये रहा, 2.5 गुना ये रहा, तो 100% का 2.5 गुना कितना हो जाएगा भाई 250 विद्यार्थी टोटल हो गए हैं मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अपनी स्क्रीन पर 105। पढ़िए भाई इतने। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें 40, 50 और 60 छात्र हैं। 105 है, 3 सेक्शन है ए बी सी। विद्यार्थी कितने 40, 50 और 60। इनमें से क्रमशः है 10, 20 और 10% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो बताना है पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। कितने परसेंट 10, 20 और 10। 10% तो इसमें से पास हो गए, 20% इसमें से और 10% इसमें से। देखो 40 का 10% 4, 50 का 20% 10, 60 का 10% 6। तो टोटल कितने विद्यार्थी पास हो गए 10 और 6 16 और 4 20 विद्यार्थी पास हुए। टोटल कितने हैं 6, 5, 11, 4, 15। टोटल विद्यार्थी मेरे पास है 150। ठीक है भाई। अब देखो 20/150 गुणा जब हम 100 करते हैं इस जीरो से तो जीरो खत्म, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। तो 40/3 मैं कह सकता हूँ तेरा सही 1/3% हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 106। देखो भाई खिलौनों के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। देखो भैया 20% का मान होता है 1/5। खिलौनों के मूल्य यानी कि पहले इसका मूल्य 5 था, अब इसका मूल्य 1 बढ़ने पर 6 हो गया। इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो गई। भाई मेरे 15% की वैल्यू 3/20 होती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, पहले मैं 20 रुपए का एक खिलौना खरीदता था, अब 3 रुपए कम कर दिए, अब मैं खरीदता हूँ एक खिलौना 17 खिलौने। तो देखो पहले खिलौने कुल कितने रुपए की खरीदी 20, 5, 100 रेसो की खरीदे। अब कितने की खरीद लिए 17 छिक्का 102 रेसो की। पूछा क्या है इसने, पूछा है मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। देखो 100 से 2 बढ़ा, भाई 2 बढ़ा 100 पर गुणा 100 करते हो तो क्या हो गया 2% की वृद्धि हो गई है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 107 देखिए 107 देखिए। अजय अपने वेतन का 25% किराए पर। देखो टोटल हमारा होता है 100%। 100 में से साहब ने 25% किस पर खर्च कर दिया, किराए पर।
किराए पर कितना खर्च करा भाई मेरे, 25% तो कर दिया किराए पर खर्च, ठीक है। खाद्यान्न पर कितना खर्च कर दिया है, खाद्यान्न पर खर्च कर दिया है 5%। यात्रा पर कितना खर्च कर दिया है, 15%। कपड़ों पर कितना खर्च कर दिया है भैया, 10% कपड़ों पर खर्च कर दिया। वह 27,000 रुपए की बचत करता है। चलो इसकी बचत को भी, बचत कितने की करता है, 27,000 रुपए की। अब आप ये देखो कुल मिलाकर खर्च कितना करते हैं, देखो 25 और 5 30 और 15 45 और 10 55, 55 तो उसने कर दिया खर्च, बचा कितना, 100 में से जब 55 खर्च हो गया 45% बचा होगा। देखो 45 चौका कितने होते हैं, 270 होते हैं। 45 चौका 6 गुना 45 छिक्का 270 हो जाएंगे। यहाँ तक तो देखो 6 गुना गया। ओके 2 जीरो और आ रही है, तो 2 जीरो और आ गई। 100% निकालना है पूरी इनकम, 100% माने इसका 600 गुना जब आप करते हो कितना हो गया भैया, 60,000 रुपए उसकी पूरी इनकम हो जाएगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108, इसे रफ करते हैं। देखो कौशल कौशल का मासिक वेतन 12%। क्वेश्चन नंबर 108 है, कौशल का मासिक वेतन का 12%। चलो जी, ये बराबर किसके है, नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। देखो ये कितना बार जाता है, 4 से 4 दिया 12, 4 चौक 16, तो 3 के बराबर 4n, तो जो वैल्यू जिसके सामने है वो उसी की होती है। तो कौशल का वेतन कितना, 4 नंदनी का वेतन कितना है, 3। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में देखो ये कहते क्या है, ये कहते हैं भैया नंदनी के मासिक वेतन के, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आता है। एक सुरेश है, सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदनी अगर 3 कमा रही है तो सुरेश कितना कमा रहा होगा, 1.5। अभी कहते हैं सुरेश का मासिक वेतन 1.08 लाख रुपए है, तो कौशल का मासिक वेतन बताना है कितना है। देखो ये कितना है, 3/2 रेशो बराबर कितना, 1.08 है। तो देखो ये कितने गुना जा रहा है इसका, ये देखो पहले आप, 72 गुना जा रहा है, 0.72 गुना जा रहा है। ठीक है, जब ये 0.72 गुना जा रहा है तो कौशल का मासिक वेतन 4। भाई कौशल का मासिक वेतन कितना है, 4। 4 का 0.72 गुना 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, कितने लाख हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना हो गया, 2.88 लाख हो गया भैया हमारा ये। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 109, क्वेश्चन नंबर 109 अपनी स्क्रीन पर देखिएगा।
कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, सॉरी, बचत प्लस खर्चा बराबर क्या होती है, बचत प्लस खर्चा बराबर होती है हमारी इनकम। अब भाई साहब ने 80 रुपए तो खर्च कर दिए, 80% खर्च करें, 20% बचाए होंगे और इनकम कितनी हो गई टोटल, 100% की मेरे इनकम हो गई है। अब ये कहता है उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। देखो 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, किसमें, पहले खर्च में वृद्धि कर लो। 37.5% कितना होता है, 3/8। पहले वो 8 खर्च करता था, अब 11। दे कितना रखा है, 80। 10 गुना ये है तो 11 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 110 हो गया। यानी कि अब वो करता है 110 रुपए खर्च। और इनकम में कितनी वृद्धि हो गई है उसकी, 16 सही 2/3%। यानी कि इनकम को मैं कितना लिख सकता हूँ, 100/3। पहले 100 रुपए कमा रहा था, सॉरी 100/6 आ जाएगा भाई। 100 देखो 100 का 600 और 100 700/6 कितना, 700/6। यानी कि मैं कितना लिख सकता हूँ इसे, 350/3 रुपए उसकी अब, यानी कि कब, प्रेजेंट में अर्निंग हो रही है उसकी कितनी, 350/3। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कमा इतने लिए, खर्च 110% कर दिया, तो बचत कितने की हो गई, इसमें से इसको घटाऊंगा 110, 330, 350/3 तो कितना, 20/3 रुपए की मैंने बचत कर ली। अब पूछा है बचत में कितनी वृद्धि हो गई, सॉरी, उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। देखो भैया 20/3 की बचत हुई, कितने पर हुई है, जितनी मेरी कमाई है, कमाई कितनी है 350/3 और गुणा में करूंगा 100% निकालने। इस 3 से 3 खत्म, ये खत्म, कितना 200/35 कितना जाएगा 40/7, यानी कि कितना 5 सही 5/7% की बचत में अब कर रहा हूं, यानी कि कब, प्रेजेंट में। ओके, देखते हैं जरा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन नंबर 110 पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 110, इसे आप सही से पढ़िएगा, बहुत ही शिद्दत से आप पढ़िएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15%। देखो भाई टोटल राम कमाता 100 रुपए, 100 का 15% उसने खर्च कर दिया। कितने परसेंट खर्च कर दिया, 100 का 15% होता है 15 खर्च कर दी, कितने बची 85%। और ये 15% उसने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करे हैं। सॉरी 20% है भाई। अगर 20% उसने खर्च कर दिया तो भाई बचा कितने उसके पास, 80% बच गया है। शेष आय का 15%। देखो 80 का 15% कितना हो जाएगा, 12। जब मैं 80 का 15% निकालता हूँ 12 बचता है। 80 में से 12 खर्च कर दी तो बचे कितने मेरे पास, 68% अब बचे हैं मेरे पास। शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। देखो शेष आय का 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, शेष आय का 70% बच गया। और ये बराबर है किसके, 9520 के। ओके देखो ये लगभग 2 गुना जाएगा।
20 गुने के आसपास मिल जाएगा। देखते हैं जरा, देखो कैसे इसकी गुणा करें। 7 अट्ठे 56, सॉरी 7 अट्ठे 56 ये हो गया, 7 छीन 42 और 5, बताओ भाई 42 और 5 हो जाएंगे 47। 476 का 2 गुना, 2 छिका 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 चौक 8 1 9, कितना जा रहा है 4760, यानी कि इसका 2 गुना है। देख लो क्या पूछा, मासिक आय कितनी है, या कितनी हो जाएगी 200 तो ये आ गया और 2 जीरो आ गया, 2%, एक इसका परसेंट एक इसका परसेंट, तो 20,000 रुपए हमारे इस वजह से हो जाएंगे। आप देखो भाई क्वेश्चन नंबर 111 देख लो जल्दी। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपए खर्च करने के बाद, यानी कि नताशा ने जब 11,475 रुपए खर्च कर दिए, तब उसे यह आभास होता है कि ये जो मैंने खर्च कर दिए ये कितने हैं, उसके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का 60%, यानी पूरे रुपए कितने, फिर उसके 3/5 निकालो, इसका इतना रेशो या इतना परसेंट देखो, एक रेशो बराबर कितना हो जाए 11,475/3 गुणा 5, कितना हो गया, और आप इसे किसके इक्वल रख दोगे 45% के। देखो वही मेरे 45% के बराबर कितना है 11,475 गुणा 5/3, ये बराबर कितने के 11,475 गुणा 5/3 गुणा 45, तो फिर हम निकालेंगे 100% के बराबर कितना, तो गुणा आप इसमें 100% और कर लो। देखो 5 नहीं 45, 9 एकम 9, बचे कितने 2, 9 दूनी 18, बचे कितने 6, 67 हो गए, 9 सत्ते 63, बचे कितने 4, 9 पंजे 45, इसे जब मैं काटूंगा 3 चौक 12 25, तो कितना 4,42,500 रुपए उसकी टोटल इनकम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 112। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 112 है, अग्रवाल है तो अग्रवाल ने अपनी वाइफ को कितना दे दिया, सुनो ये मिस्टर अग्रवाल है, ठीक है, टोटल इनके पास था 100%, वाइफ को कितना दिया 30%, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। देखो 30 तो दे दिया, 70 बचा है, 70 का भी आधा किसको दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया, किसको दे दिया है, डॉक्टर को दे दिया, तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। देखो 30 और 35, 65 बच रहा है, और 35 रेशो को 5-5 में बांट दिया, यानी कि एक लड़के को 7 रेशो मिला होगा। और ये कहता है यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले, कितने रुपए मिले एक लड़के को 14,000, हमारे अकॉर्डिंग कितने मिले एक लड़के को 7 रेशो, 14,000 7 दूनी 14, 2,000 हमारा ये हो गया भैया, बताना है तो उसके पास कुल कितना धन था। ये दोस्तों मिस्टर अग्रवाल के पास कितना 100% या 100 रेशो कितना हो जाएगा, बताओ आप मुझे। 2 के आगे 3 जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो और आगे 2 लाख रुपए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 113, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से पढ़ो। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी है 1000, जिसमें कुछ बॉय होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, 2/5 भाग तो लड़कियां हैं। देखो 1000 का
2/5 में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 400 लड़कियां 600 लड़के हो गए। अब इसमें बताना है 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी। देखो अगर 1/5 छात्राओं का 1/5 भाग 12 वर्ष से कम किया तो 4/5, इससे ज्यादा के हो जाएंगे। 400 का आप निकाल लो 4/5, तो कितनी लड़कियां 12 वर्ष से ऊपर की हैं, 5 × 8 = 40, 320 तो मेरी ये हो गई हैं लड़कियां। और लड़कों का कितना है 1/4 12 वर्ष से कम आयु के। अगर 1/4 12 वर्ष से कम आयु के हैं तो 3/4, इससे ज्यादा क्या हो जाएंगे, यानी कि कितने हो गए भैया 450। 450 और 320 कितना हो जाएगा 770। 600 और 400 कितना हो जाएगा 1000 × 100। 1 2 3 1 2 3 कितने परसेंट, 77% बच्चे ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर है, उसे पढ़िए। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है हमारा। देखो 114 है, ए की आय का कितने परसेंट है 10%, बी की आय का कितना है 15%, और ये बराबर है सी की आय का कितना है 20%। आप ये देखो भाई इस परसेंट से तो ये साइन सारे खत्म हो जाएंगे ना, ठीक है। अब देखो 10 15 20, आप इसका एलसीएम ले लो सभी का। 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर और हमारा 60 यहाँ पर होगा। देखो 10 दिया, सॉरी 10 का 6 गुना 15 चौका और 20 दिया 60। ए बटे कितना हो गया 6, बी बटे कितना हो गया 4, सी बटे कितना हो गया 3। 6 4 10 और 3 13, 100 बराबर कितने के हैं ये 78,000 के। कितने हजार के 78,000 के। कितने गुना है 6,000 गुना है। तो बी की आय बतानी है। बी की आय कितनी है 4 4 का आप 6,000 गुना करते हो तो 24,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 115 अपनी स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 है। देखो ये मोहन है और मोहन ने अपनी संपत्ति बांटनी है किस फॉर्म में। एक उसकी वाइफ है सुंदर सी, 3 पुत्र हैं, 3 उसके लड़के हैं, 2 उसकी डॉटर हैं और 5 उसके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, कुल मिलाकर है। ठीक है, अब ये कहता है, देखो क्या कहता है, प्रत्येक नाती नातिन को पुत्र का 1/8 जो ये है और सन है इसका 1/8, यानी कि अगर सन को 8 मिला है तो इस नाती नातिन को कितना मिल गया है 1। और ये कहता है प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, यानी कि लड़की को कितना मिल गया है 10। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये कहता है एक लड़की को मिलते हैं 1.25 लाख रुपए। एक लड़की को कितना 1.25 लाख, $1,25,000 रुपए मिल गए। ये कितने गुना है बताना जरा 12,500, यानी कि 12,500 गुना है। पक्की बात है। अब जब ये 12,500 गुना है तो भैया एक लड़की को कितना मिल जाएगा, इसका आप 12,500 गुना करो
1 लाख हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, एक लड़के को मिल गया 1 लाख। तो आप मुझे ये बताओ 2 लड़कों को कितने मिल जाएंगे? सॉरी, पूछा क्या है? तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कितना धन मिलना है। और जबकि पत्नी को कितना मिलता है, देखो वाइफ को मिलने वाला धन कितना है, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का, पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का कितना मिलता है? 2/5 भाग, यानी कि 40%। अगर एक लड़के को मिला 1 लाख, तो 3 लड़कों को कितना मिल जाएगा? 3 लाख। ठीक, अगर एक लड़की को मिला 1.25 लाख, तो 2 लड़कियों को कितना मिल गया भाई? 2.5 लाख। टोटल कितना मिला? 3 और 2 5.5 लाख मिला, यानी कि 5,50,000 इसका 2/5 भाग वाइफ को मिला होगा। तो देखिए वाइफ को कितना मिल गया है? ₹2,20,000 रुपए किसको मिला है? वाइफ को। अब इसमें देखो ये कहता है एवं उसकी 3 पत्नी और 3 नाती नातिनों को कितना धन मिला। जब 10 रेशो की वैल्यू 12,500 है। अब देखो तो 1 रेशो की वैल्यू 12,500, तो 3 रेशो, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या है? 3 नाती नातिनों को पूछा है, इसका मान कितना हो जाएगा? 37,500 रुपए। अब ये देखो पत्नी को कितना मिला और 3 नाती नातिनों को कितना मिला है। पत्नी को मिल गया 2,20,000, नाती नातिनों को कितना मिल गया? 37,500 रुपए। 2 0 5 7 3 2 5 2। ठीक है, तो ये मिला है 2,57,500 रुपए। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।